कक्षा 12वीं के लिए अंतिम प्रहार वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है और आप सभी यहाँ पर क्लास में जुड़ रहे हैं। तैयारी ज़ोरों शोरों पर है और अंतिम चरण में है। जी हाँ बच्चों, अब कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही घंटों का समय रह गया है पेपर में। कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर, ठीक है। लेकिन आप लोगों की तैयारी यहाँ पर और इस चैनल के माध्यम से और भी ज़बरदस्त करवाई जा रही है। तो सभी स्टूडेंट क्लास 12th वाले आ जाइए, एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आपके सामने है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ बताए जाएंगे। लाइव क्लास में सभी का स्वागत है। यहाँ पर आ जाइए और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पहलू होगा। आइए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्लास में जुड़ेंगे और एक बार शेयर कर देंगे। उसके बाद आप लोगों से बीच में ना शेयर करने का बोला जाएगा, ना लाइक करने का बोला जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। बस आपसे एक ही बार जब क्लास स्टार्ट हो रही है तो दम लगाकर एक बार शेयर कर दीजिए, सभी तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी आंसर लगाएंगे, ठीक है। कौन से महीने में सबसे तेज बौछारें होती है? बताओ जल्दी से। आंसर है सावन, ज्येष्ठ, आषाढ़, भादो। सबसे ज़्यादा पानी कौन से महीने में गिरता है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऑल स्टूडेंट क्लास 12th वाले आप सभी का स्वागत है और क्वेश्चन क्रमांक आप लोगों की स्क्रीन पर पहला आ चुका है। बताइए वो कौन सा माह है जिसमें सबसे तेज बौछारें गिरती है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, भादो। भादो राइट आंसर होगा। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर शब्द से काव्य की शोभा बढ़ रही है तो यहाँ पर शब्द अलंकार होगा। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? मौसम की, दिमाग की, शरीर की, पैसों की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसों की। ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छा या आशीष प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रश्न देख रहे हैं आप जो आप पहली बार देख रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे आपको जो आप पहली ही बार देखेंगे और आप अगर आंसर डिसाइड नहीं कर पाए तो सीधा 1 नंबर यहाँ से कट हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इन वाक्यों को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य बच्चों। इच्छावाचक, जिसमें इच्छावाचक वाक्य में हम प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं या आशीष प्रकट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बताइए, आंसर बताइए। लाइव में जितने भी जुड़ रहे हैं आंसर बता दो क्या होगा। लाइव वाले आंसर बताओ क्या होगा। देखना गलत आंसर आने वाला है। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं देखिए इन बच्चों के आंसर क्या आते हैं। और जो बच्चे हमारे क्लास में लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। आपको भी बताना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं बताएं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आंसर हो जाएगा केशव प्रथम वीर ने किया। और आप लोग क्या बता रहे हैं? ठीक है, बहुत सारे तो ढूंढ रहे हैं आनंद यादव को। बहुत सारे किसको ढूंढ रहे थे? आनंद यादव को, जो कि इसमें दिया नहीं है। मूलतः लिखने वाले आनंद यादव है लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? केशव प्रथम वीर। इस प्रकार आपका आंसर होगा। चलिए, ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? ज्ञान देने वाली इंद्रियां कौन कौन सी होती है? बताइए। नाक, बताइए। नाक और जीभ, कान, त्वचा और बताइए क्या बचा है? जल्दी से बताइए। आँख, ठीक है। नाक, जीभ, कान, त्वचा, आँख, ये ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है कितनी? 5।
राइट आंसर आप लगा लेंगे 5। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। गलती, एक नंबर कट, 2 गलती 2 नंबर कट। गलती करना ही नहीं है, नंबर कटेंगे नहीं। आपको होकर कैसा लगता है? देखिए आपको होकर कैसा लगता है, तो यहाँ पर आपका खालिस्तान में आ जाएगा अपाहिज। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है छंद कहलाते हैं मात्रिक छंद। शीर्ष पुष्प केवल का कोमल दबाव सहन कर पाता है, तो आंसर हो जाएगा बहुरों के पदों का। बहुरों के पदों का दबाव ही क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। तोते के पदों, चिड़िया के पदों मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। केवल आंसर क्या होगा? बहुरों के पदों। अगला प्रश्न है, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है, तो सफल ना होना, विफल ना होना, काम होना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दाल न गलना, मतलब सफल ना होना। आगे चलिएगा। सौंदल गेकर मास्टर पढ़ाते थे, भैया लिख लो मराठी। समय जा रहा है, 6 मिनट हो गए। स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे वीडियो को। दृश्य का से गहरा संबंध होता है, तो दृश्य का जो गहरा संबंध होता है बच्चों, वो होता है स्मृतियों से। स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। चलिए सत्यफत्य। दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, तो दुख रूपी जो रावण है धनिकों को दबोचता है। सत्य लगाओ इसका आंसर। अगला, माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना। उत्तेजना चित्त में, मतलब मन में उत्तेजना तो किस में आती है? ओज गुण में आती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है? असत्य लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? असत्य होगा। तो फिर मुझे बताओ शेर के बच्चे का फल नाम क्या था? अगर ये आंसर असत्य बादल सिंह नहीं था, तो फिर शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट क्लास 12th वाले जल्दी से आंसर बताएंगे। अगला है, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वे निपात शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। समय बर्बाद ना करते हुए बिल्कुल सही बात है। सही आपको आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, सौंदल गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। बिल्कुल भैया सत्य, ठीक है, सही बात है। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, असत्य। ठीक है, इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? असत्य लगा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। जोड़ी के रूप में जोड़ी मिलाना है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, हो सकता है देखने में थोड़ी आपको समस्या हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा PDF बना लिया गया है। थोड़ा सा क्लियर, ज़्यादा तो क्लियर नहीं, मतलब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है देखने में, लेकिन वैसे क्लियर आ रहा है नज़र, लेकिन थोड़ी है दिक्कत। गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? याद कर लो नहीं तो पछताओगे। रघुवीर सहाय नाम था। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया? भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा ये आपको यहाँ पर देखना है। इसको हम अभी छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। भक्तिन का दूसरा नाम लक्ष्मीन। राष्ट्रभाषा को कहा जाता है, संपर्क भाषा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बसंत पाटिल जो है एक छात्र था। और कहानी का केंद्र बिंदु भैया क्या होता है? कथानक होता है। और रीतिकाल के कवि जो है वो जाएंगे बिहारी। अब हम देखेंगे, ओ यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, गड़बड़ी क्या है? फ्राक गोरखपुरी का वास्तविक नाम, यहाँ पर रघुवीर सहाय नहीं, रघुवीर सहाय नहीं होगा, रघुवीर सहाय नहीं होगा, रघुपति सहाय होगा। देखिए खा गए ना धोखा। यहाँ पर मैंने ये ऑप्शन तो देखा ही नहीं और ऑप्शन लगा दिया रघुवीर सहाय से। रघुपति सहाय राइट आंसर होगा भैया। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मैं नीचे वाले ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाया था, इस कारण से रघुवीर सहाय मैंने यही ऑप्शन देखा और ये लगा दिया। पीछे भी पढ़ना है बच्चों। और भयानक रस का स्थायी भाव आपका करेक्ट आंसर अब यहाँ पर आप लगाएंगे।
इसका ऑप्शन नहीं है। भयानक रस का स्थायी भाव आप लगा लेंगे भय। भय आपका इसमें आंसर रहेगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार भी गलती हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हम राइट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा आंसर हम लिख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। ठीक है, जब सारे ऑप्शन गलत हो। ऐसे भ्रमित करने वाले क्वेश्चन आने ही आने हैं। 100% एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको पूर्ण रूप से क्या करेगा, भ्रमित करेगा। जैसे कि यहाँ पर प्राग गोरखपुरी का नाम पूछा गया है, तो रघुपति साई लगाएंगे। देखो साई, ये सहाय, रघु रघु, बस पीछे वीर में अंतर है और पति आया है, तो जो पति है वही वास्तविक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर रीतिकाल का एक नाम और लिखिए। रीतिकाल का एक और नाम तो हम इसे श्रृंगार काल कह सकते हैं। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल इसे हम कह सकते हैं। श्रृंगार काल आपका आंसर हो जाएगा। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, युवती से। आपका आंसर हो जाएगा युवती से की है। किससे की है, युवती से। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो आंसर बोल रहा हूँ, शब्द में छिपे अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया, तो देखिए ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया बच्चों, आंसर हो जाएगा दान को। दान को किसको महत्व दिया, दान को दिया। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के होते हैं। शब्द युग्म आपके 6 प्रकार के हो जाएंगे। हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे। चलो छापो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। लाइव क्लास में सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। ऑल स्टूडेंट इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का, देखता हूँ सबसे पहले कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। बहुत पढ़ाई कर ली ना आप लोगों ने, बताओ जल्दी से कितनी पढ़ाई कर ली, जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ, 5 बजे, शाम 5 बजे, मतलब शाम 5 बजे या शाम 4 बजे। बताओ दोनों में से एक ऑप्शन सही है, बताइए इनमें से सही क्या होगा। देखता हूँ क्लास हमारी ख़त्म ना हो उससे पहले पूरा कमेंट बॉक्स इसी से भरा हुआ होना चाहिए। शाम 4 बजे या शाम 5 बजे, जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिएगा। और सबसे पहले जवाब वही देगा जिसने साल भर से मेहनत की है। उसका नाम क्या है, 2025 वाला। ठीक है, यही सबसे पहले जवाब देगा भैया, अगर मेहनत की है, स्टडी की है तो। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होती है, तो भैया 15 से 30 मिनट। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, जहाँ पर लगता है मुझे वहीं पूछूंगा। 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, अपनी कॉपी उठा लीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और फटाफट याद कर डालिए। बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा गया है, और कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की 2 विशेषता लिखिए। नई कविता की 2 विशेषता, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। खंड काव्य की 2 विशेषताएं और 2 महाकाव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। तो खंड काव्य छोटा होता है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। या यहाँ पर 2 महाकाव्य लिख सकते हैं, रामचरितमानस, कामयानी। रामचरितमानस एक ये महाकाव्य तुलसीदास ने लिखा है भैया, तुलसीदास याद रख लेना। और कामयानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, स्पीड हम पकड़ेंगे, कामयानी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। छोटा छंद में कितनी मात्राएं होती है, बताइए कितनी मात्रा होती है, 24 होती है क्या, बिल्कुल होती है, याद कर लो। रेखा चित्र संस्मरण मंत्र। लुट्टन पहलवान की मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी। गगरी बूटी बेल प्यासा का क्या अर्थ है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। आगे यदि हम बात करें संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन वही लाएं जिनमें दम है। जिन क्वेश्चनों में दम है, इनमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद नहीं है तो जल्दी से उसको लगा लेंगे। जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं है, अपने रीति रिवाज और परंपराओं का परिचय नहीं है, अपने देश की
कला के प्रति आदर नहीं है और जो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं है, निश्चित तौर पर नर नहीं पशु है। ये आपका सार संक्षेपण करना है इसका। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये अपठित गद्यांश है आपका, इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 20 संदर्भ प्रसंग है रात्रि की विभीषिका। पहलवान है ना, पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। फणीश्वर नाथ ने लिखा है जाड़े का एक दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, ये भी पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु। नीचे वाला बात सीधी थी पर कुंवर नारायण, ठीक है, ये आपका उषा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और यहाँ पर जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। और यहाँ पर निबंध भी देख सकते हैं रूपरेखा के साथ। प्रदूषण कितना घातक है, स्वास्थ्य का महत्व, साहित्य और समाज, चांद पर भारत के कदम और मेरी यादगार रेल यात्रा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर निबंध। इनमें से जो भी प्रश्न का आंसर चाहिए टेलीग्राम से फटाफट जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 4 सेट आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं, ABCD 4 सेट मिले हैं आप लोगों को। तो सभी विद्यार्थी 4 सेट के माध्यम से अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सेट आप देख सकते हैं, अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं। शेयर कर दो दबाकर। अब लास्ट में जाते जाते एक और क्लास आने वाली है, उसको जरूर मिस मत कीजिएगा, जल्दी ही मिलेगी। जैसे ही इस पर जो आपको टारगेट दिया जा रहा है 100 लाइक, ठीक है, जैसे ही होंगे एक और क्लास इस पर आएगी, ठीक है। सभी शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।